हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 12.1 ऑफ क्लास 10 है ना। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है वो किस फॉर्म में है, एक हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर है ना। मतलब क्या है कि नीचे का जो पार्ट है वो एक हेमिस्फीयर पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है वो एक सिलेंडर का पार्ट है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का कितना है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और वेसल के में टोटल हाइट दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ना वो क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नीचे का पार्ट देखो क्या है, हेमिस्फीयर पार्ट है, और ये ऊपर का पार्ट कैसा है, एक सिलेंडर का पार्ट है। और हमें गिवन के पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर है ना, यानी कि 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना है जी, 14 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है, और हमें बस गिवन है टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल, वो है 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके टोटल हाइट नीचे तक वो है जी 13 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है एक्चुअल में, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो सिलेंडर है। अब इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस सिलेंडर की इंडिविजुअल हाइट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको मान लो d। और ये कितना मेरे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है तो सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो पहले हम लेट रेडियस निकाल लेते हैं इसका। लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स इसको r मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 14 डिवाइड बाई 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से जो रेडियस आएगा मेरे पास, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, या ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों का बराबर है। अब ध्यान दें, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब जो रेडियस है वो कितना आ गया जी, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्योंकि जो नीचे है वो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमें करना क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, टोटल हाइट, ठीक है, इस वेसल की टोटल हाइट माइनस दिस 7 सेंटीमीटर है ना। ठीक है बच्चों, तो कितना क्या देखें, 13 माइनस 7 वी गेट 6 सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ आवर सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है जी, हमें निकालना है इस वेसल का सरफेस एरिया। तो लिखते हैं फिर यहाँ पे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जी कर्व सरफेस एरिया, इन शॉर्ट फॉर्म CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है CSA का वो होता है 2 पाई आर एच प्लस सिलेंडर का होता है, सॉरी ये आपका किसका है, ये सिलेंडर का है ना, ये किसका है, सिलेंडर का है। और हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो होता है हेमिस्फीयर का, और जो ये है 2 पाई आर एच वो किसका है, वो सिलेंडर का है। तो इसको दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। अब अपने इजीनेस के लिए, मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए जो चीज़ें कॉमन आती है पहले बाहर निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, देखो 2 कॉमन आ गया दोनों में से, पाई भी कॉमन आ गया और आर भी कॉमन आ गया, अंदर बच गया H प्लस आर। तो इससे क्या होगा भाई, जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मतलब पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई आर कितना है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद H प्लस आर, H कितना है 6 और R कितना है 7। तो वी गेट हेयर 2 और 7 से 7 कट गया, 2 × 22 ब्रैकेट में है 6 + 7 इज इक्वल टू 13 मीन्स 44 × 13 मीन्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना आ गया इस वेसल का, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। Then our question number 3rd is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय का क्या है, जो कोन की शेप में है उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर।
मतलब ये है कि जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर उल्टा रखा हुआ है ना, ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मीन्स जो हाइट है टॉय का टोटल कितना है वो 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी हमें क्या करना है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर पार्ट है और ऊपर क्या है, एक इन्वर्टेड कोन की शेप में है। तो बोला क्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना, दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो टोटल हाइट है वो कितना गिवन है हमारे पास, टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दिस इज़ 15.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, जो पहले हमें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो रेडियस है कोन का और हेमिस्फीयर दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा बच्चों, हमने पिछले क्वेश्चन में किया अभी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ही है ना हेमिस्फीयर का। तो अब जो हाइट है, क्या हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ जो कोन होगी वो कितनी होगी, टोटल हाइट माइनस 3.5। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस 3.5 सेंटीमीटर। तो वी विल गेट 15.5 माइनस 3.5 means we get 12 centimeter as our height of this cone। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है, आ रहा है समझ में? तो प्लीज़ लाइक करते रहें, थोड़ा मतलब सब्सक्राइब भी करते रहे ना, ताकि जो न्यू वीडियोस है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, गुड। तो आगे हमें करना क्या है, हमें सारी चीज़ें निकाल ली, हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए हम लोग करेंगे सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस करेंगे इसमें CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण। तो लगा दो फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चों, वो होता है 2πr² प्लस कोण का कितना होता है πrl। L स्टैंड्स फॉर इट्स स्लैंट हाइट, मतलब यहाँ से लेके ये जो तिरछा वाला होता है, जो तिरछा होता है डिस्टेंस, उसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो मेरे पास R तो है बट L नहीं है, तो पहले हमें L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब L की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखें। फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू अंडर रूट में r² प्लस h²। बाई यूजिंग दिस वी विल गेट आवर L। तो लगा दो फॉर्मूला विच इम्प्लाइज L इज इक्वल टू अंडर रूट में R कितना है मेरे पास 3.5, मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस 35/10 लिख सकते हैं ना R को इन फ्रैक्शन फॉर्म, है ना, और का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, h का स्क्वायर, h कितना है मेरे पास 12, मतलब 12 का स्क्वायर। इन नेक्स्ट स्टेप देखिए ये कट जाएगा, 5 2 × 10 एंड 5 7 × 35। तो आई कैन राइट लाइक दिस L इज इक्वल टू अंडर रूट में 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है कि बच्चों 144, 12 का स्क्वायर। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप L कितना आ गया 49/4 प्लस 144 का अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 49 प्लस इसका जब हमने एलसीएम लिया तो हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 576। ठीक है, और अपॉन में कितना है मेरे पास 4, और ये पूरा का पूरा है अंडर रूट के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 625 अपॉन में 4, और इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 25/2। तो हमारा जो L है वो कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। अब अपने हम सारे वैल्यूज को कहाँ पर डालेंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए क्या है यहाँ पे 2πr² प्लस πrl। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ πr कॉमन आ रहा है, πr अंदर क्या बचा 2r प्लस में l,
ये कॉमन निकालने का मकसद यही है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी है। मतलब आपको देखो पाई की वैल्यू अब एक बार डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 2 बार डालनी पड़ती है और आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में पाई कितना हो जाएगा मेरे पास 22/7 है ना, 22/7 और रेडियस जो कि मेरे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास 35/10 और 5 के टेबल से कट जाएंगे, मतलब 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो एक्चुअल में कितना आ गया फ्रैक्शन में 7/2। तो मैं लिख रहा हूँ 7/2, ठीक है। अंदर कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 प्लस में एल कितना है जी 25/2, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, तो वी गेट 11। अंदर क्या है जी 2 से 2 कट गया, वी गेट 7 + 25/2, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 25/2 इज इक्वल टू 11। इसका एलसीएम ले लो, वी गेट 14 + 25/2 और ये बन जाएगा 11 इंटू दोनों को ऐड किया, ये बन गया 39/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 429 डिवाइड में 2। इसको डिवाइड करने पे वी विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। बोलो बच्चों क्लियर हुआ, इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।